मेरे बच्चों नमस्कार। आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप कंचा शब्द से सभी परिचित हैं। सभी बच्चों ने गोल सफ़ेद रंग बिरंगी लकीर वाले कंचे देखे होंगे और बहुत से बच्चों ने कंचे खेल का आनंद भी लिया होगा। तो बच्चों, आपने बहुत सारे खेल खेले होंगे। कभी आपने बैट बॉल खेला होगा, कभी आपने बैडमिंटन खेला होगा, कभी आपने हॉकी खेला होगा, कभी अष्टाचक्कन खेला होगा, कभी सांप सीढ़ी खेली होगी, कभी लूडो खेली होगी। ऐसे ही बच्चों, कंचा भी एक खेल है जो कि बहुत आनंद के साथ खुले स्थान में खेला जाता है। तो आज बच्चों हम इसी कंचा नामक कहानी को पढ़ेंगे और बच्चे का जो बाल मनोविज्ञान है उस पर सुंदर चर्चा जो है इस पाठ में लेखक ने की है। इस पाठ के लेखक हैं बच्चों टी पद्मनाभन। बच्चों, टी पद्मनाभन का लेखन क्षेत्र बहुत ज़्यादा विशाल है। बच्चों, इनका जन्म जो है केरल के कन्नौज ज़िले में हुआ था। बच्चों, ये गरीब परिवार से थे और बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनकी देखभाल इनकी माँ और बड़े भाई के द्वारा की गई। तो बच्चों, ये एक राजनीतिक विज्ञान के छात्र रहे हैं और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और लेखन साहित्य में इनकी बहुत रुचि रही है और इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बाल मनोविज्ञान का सहज और सुंदर ढंग से वर्णन किया है कंचा नामक कहानी में। तो बच्चों, इस कहानी को हम समझते हैं और पढ़ते हैं और कहानी बहुत सुंदर है। बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर बच्चों आप एक चित्र देख रहे हैं जिसमें कि ये बालक है अप्पू और ये है दुकानदार। ठीक है। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए हुए विद्यालय जा रहा है। नीम के पेड़ की घनी छाया से गुजरते हुए। बच्चों, ये आज की बात नहीं है बच्चों, ये बहुत पूर्व समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। ये शायद 1950 के आसपास की बात होगी। उसी दौरान की बात है। 1900 जैसे 30-31 में इनका जन्म हुआ था, उसी दौर की उनकी आसपास बालपन की बात है जब वो विद्यालय जाते हैं। तो बच्चों, आप भी विद्यालय जैसे पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपके समय में भी अब ऐसा नहीं है, लेकिन आप बहुत अलग तरह के खेल खेलते हैं। लेकिन जब लेखक का कार्यकाल था, समय था, उस समय जो है बच्चे जो है वो अपने हाथ में बस्ता लटका कर जाते थे। बस्ते में क्या होता था, खेल खिलौने होते थे, स्लेट होती थी, स्लेटी होती थी, कॉपी होती थी। तो ऐसे ही ये जो है अप्पू के बस्ते में भी है। और बच्चों, वो आपस में दोस्त जो है कहानी कहते हुए विद्यालय जा रहे थे। कहानी थी सियार और कोए की कहानी। बड़े मन से आनंद लेते हुए बच्चे जा रहे थे। कहानी में एक चतुर सियार कोए के मुंह से निवाला छीनने के लिए कोशिश करता है और उसके रोटी का टुकड़ा लेकर भाग जाता है। वह कहता है कि तुम कोए मामा बहुत सुंदर गान गाते हो। जैसे कोए ने खोलने के लिए मुंह खोला तो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा गिर गया और वह उसे उठाकर चला जाता है। वह चलते चलते अप्पू जो है एक दुकान पर पहुंचता है जहां अलमारी में कांच के जार में कंचे रखे हुए हैं। उसकी नज़र जो है बच्चों कांच के जार पर गिर जाती है। उसकी नज़र जो है अटक जाती है कांच के जार पर। यहाँ पर वो जार देख रहे हो, ये कंचे का जार है। ठीक है। अब बच्चा जो है, क्योंकि बाल सुलभ चेष्टाएं जो हैं, बाल का जो अपना एक विज्ञान मनोविज्ञान है वो सभी हर बच्चे में एक सा ही होता है। किसी में थोड़ा सा कम और किसी में थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन सब बाल सुलभ जो चेष्टाएं और बाल मनोविज्ञान है वो सबका अधिकतर एक सा ही होता है। अब उसने देखा कि दुकान में, आपने देखा होगा बच्चों, बिस्किट होते हैं, चॉकलेट भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन अप्पू की ध्यान कहाँ है, कंचों पर है। उसने कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे देखे। वह कंचे के जार की अपनी जो कल्पना कर रहा है उसके अंदर खो जाता है। उसकी कल्पना में जार इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसके अंदर समा जाता है और कंचों के अंदर ही वो जार के अंदर समा जाता है। बाद में वह काफ़ी देर तक दुकान पर खड़ा रहा और कंचों को देखता रहा। वह कंचे लेना चाहता है लेकिन तुरंत ही उसे स्कूल की घंटी सुनाई दे पड़ती है
और वह दौड़कर अपने स्कूल में पहुंच जाता है। अब उसकी कक्षा में आप बच्चों देखो, जैसे आपकी कक्षा में बालिकाएं होती हैं उसी प्रकार उसकी कक्षा में भी बच्चे हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। उसका दोस्त है, रामन है, मल्लिका है, अम्मू है, जॉर्ज है। तो जो है उसके कुछ साथी आगे बैठे हैं। जॉर्ज जो है उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन वो कंचा खेलना जानता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अब वह कक्षा में अपनी कल्पना में खो जाता है। बच्चों, सभी बच्चे जो है कल्पनाएं करते हैं और कल्पना में ऐसे ही अप्पू भी खो जाता है। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा। कक्षा में जो है मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे हैं। मास्टर जी बार बार अपनी बैंच को मेज़ पर मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि तू अप्पू अपने में खोया हुआ था, उसे केवल कंचे वाला लोहे का जार दिख रहा था। वह सोच रहा था वह जार के आने पर, जॉर्ज के आने पर उसके साथ खूब कंचे खेलेगा। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आकर सिर पर लगा और वह खड़ा हो गया। चौक सिर पर क्यों मारा गया मास्टर जी ने? क्योंकि वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर समझ गए कि इसका ध्यान क्लास में नहीं है। उन्होंने अप्पू को पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। अप्पू ने डरकर कांपते हुए जवाब दिया। अब जो है सब बच्चे उसकी तरफ देख रहे हैं। ये मास्टर जी हैं और ये कंचा सुनकर जो क्लास में बच्चे बैठे हैं वो सभी जो है सहम गए, हंसने लगे हैं। मास्टर जी सुनकर जो है आग बबूला हो गए हैं। अप्पू रोता हुआ, मास्टर जी ने कहा बेंच पर खड़े हो जाओ, और वह रोता हुआ खड़ा हो गया। अब साथ वाली क्लास में भी आपने देखा होगा बच्चों, साथ वाली क्लास में जब कुछ होता है तो साथ वाली अध्यापक या अध्यापिका भी आकर उस क्लास में ताक झाँक करते हैं, पूछते हैं क्या हो गया। अब सब बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। बेंच पर खड़ा अप्पू कंचों के बारे में ही सोच रहा है। अभी तक उसका ध्यान क्लास के अंदर नहीं, अभी तक वह कंचाई कल्पना में डूबा हुआ है। वह सोच रहा है जॉर्ज के आने पर कंचों से खेलेगा। जॉर्ज के साथ वह दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी घंटा समाप्त करके चले गए। अब अप्पू भी सोच रहा था कंचे कैसे लिए जाएं। मास्टर जी ने सब बच्चों को फ़ीस भरने के लिए कहा, क्योंकि अभी चपरासी आता है। चपरासी कहता है जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं दी वो बच्चे अपनी फ़ीस जमा करा दें। तो ऐसे ही जो है सब बच्चे फ़ीस जमा कराने चले जाते हैं। अब बच्चे जो है अपनी फ़ीस जो क्लर्क के पास जमा कराने गए हैं, लेकिन अप्पू भी जो है उठकर फ़ीस जमा कराने जाता है तो सर उसे गुस्सा कर देते हैं और सब बच्चे फ़ीस दे चुके हैं। अब वो उसी बारे में सोच रहा है। अब वो कंचों के बारे में सोच रहा है। सफ़ेद, हरे, गोल, लकीर वाले आंवले जैसे कंचे उसके दिमाग में घूम रहे हैं। वह अभी तक जो है कंचों में ही खोया हुआ है, कंचों की कल्पना में ही खोया हुआ है। जैसे ही मोड़ पर उसे अब वह विद्यालय से घर आने लगा तो वह दुकान पर पहुंचा। उसने दुकानदार को देखा और उसे कंचे दिखाई दिए और वह फ़ीस का जो 1 रुपया, बच्चों उस समय फ़ीस थी 1 रुपया 50 पैसे, जो कि वो फ़ीस जमा नहीं करवा कर आया था। और दुकानदार के पास उसने उन पैसों से, फ़ीस के पैसों से कंचे खरीदे। दुकान वाला पहले तो उसे देखकर घबरा गया कि इतने सारे कंचे। फिर उसे सोचा, दुकानदार ने सोचा कि शायद ये आपस में दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, सबके पैसे से कंचे खरीदने के लिए चला आया होगा। और वह सोचने लगा कि इतने कंचे जो है, इतनी सारी पोटली जो है मैं कैसे लूँ। और उसने बहुत सारे कंचों की पोटली भर ली और वह चल दिया। कंचे लेकर वो जा रहा है, ज़ोर ज़ोर से हिलाता हुआ जा रहा है और उसे रास्ते में ध्यान आता है क्या मेरे सभी कंचे लकीर वाले हैं। तो वो रास्ते में ही उन कंचों को खोल कर देखने लगता है। अब वो कंचे की पोटली जो है उसकी बिखर जाती है। तो बिखरती है तो वह अपनी बस्ते से कुछ तो मुट्ठी में लेता है। सड़क पर बच्चों उसके कंचे बिखर जाते हैं। ये बहुत गलत काम है। बच्चों को रास्ते में ऐसे नहीं करना चाहिए और सड़क पर ध्यान से चलना चाहिए। सड़क क्रॉस भी हमें दाएं और बाएं देखकर सड़क क्रॉस करनी चाहिए और सड़क के किनारे पर ही हमें चलना चाहिए। अब उसने जो है कंचे सड़क पर बिखेर दिए हैं और अब मुट्ठी में उठाने लगा, तो क्योंकि कंचे बहुत सारे हैं वो मुट्ठी में उठ नहीं पा रहे हैं। तो अब उसने क्या किया, उन कंचों को अपने बस्ते से अपनी कुछ किताबें, कॉपी निकाली और उसने जो है उनमें अपने कंचे बैग में डाल लिए। अब वह अपने घर पर पहुंच जाता है, पीठ पर कंचों का बैग लटकाता हुआ जिसमें कि आवाज़ें होती जा रही हैं, और बरामदे में अपनी स्लेट और कॉपी आदि जो है रख देता है। स्लेट आदि रखकर जो है
क्योंकि जब सड़क पर जो गाड़ी आती है हॉर्न देती है, क्योंकि सड़क पर दुर्घटना होने से बच जाती है। दुकानदार भी देखकर उसको हंसता है कि ये बच्चा इतना कंचों में जो है बहुत पागल हो चुका है, इतने सारे कंचे खरीदता है। उधर जो है गाड़ी वाला जो है सड़क पर उसको लिए हॉर्न बजाता है कि उसने सड़क पर जो कंचे फैलाए हैं और कंचों को उठा रहा है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच जाती है। तो पहले तो ड्राइवर को, गाड़ी वाले को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन बाद में वह जैसे कंचे दिखाता है वो सोचता है कि शायद इसे मेरे कंचे पसंद है, इसलिए ये गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। तो कंचे दिखाता है तो ड्राइवर का जो गुस्सा है, गाड़ी वाले का, वो गुस्सा शांत हो जाता है और वह अपनी सारे उसमें डालकर जो है घर चला आता है। माँ इतने सारे कंचे देखकर माँ भी हैरान हो जाती है और उसने बताया कि ये जो कंचे हैं वो आपके द्वारा, जो पिताजी के द्वारा फ़ीस के पैसे दिए गए थे, उनसे मैंने कंचे खरीदे। तो माँ को बहुत क्रोध आता है, क्योंकि उसकी एक बहन होती है। अब वह माँ सोचती है कि किसके साथ खेलेगा, अभी कंचे तो ले आया है, लेकिन वो सोचता है कि उसकी माँ अपनी बेटी को याद करके रोने लगती है, जो पहले कुछ समय पहले जो है इस संसार से अलविदा हो गई थी। तो वो नहीं समझ पाता कि माँ क्यों रो रही है। वो सोचता है कि अपना ध्यान लगाता है कि कंचे वाला जो दुकानदार था वो भी मेरे कंचे लेने पर हंस रहा था, और मैं सड़क पर जब मेरे कंचे बिखर गए थे मैं उठा रहा था तो भी गाड़ी वाला हंस रहा था, लेकिन माँ यहाँ क्यों रो रही है। लेकिन माँ का रोने का कारण था, माँ अपनी बच्ची को याद कर रही है कि अब ये अकेला है और ये अकेला कंचे से कैसे खेलेगा। माँ अपनी बच्ची को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसकी बहन छोटी थी, वो मुन्नी थी जो इस संसार में अब नहीं है। और अब अप्पू ने अपने बस्ते से खुश होकर आंवले जैसे रंग बिरंगे लकीर वाले सुंदर कंचे निकाल कर माँ को दिखाए और अपनी माँ के गाल का स्पर्श किया। तो माँ भी जो है अपने बच्चे के प्रेम को देखकर उसके मन में भी उसके प्रति वात्सल्य, स्नेह, प्रेम, ममता उमड़ आई और दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और माँ के अंदर वात्सल्य, ममता जाग उठी। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छा पाठ था, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी जो है टी पद्मनाभन द्वारा जो कहानी लिखी गई है, बहुत ही अच्छी कहानी है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको जो है हर बच्चे से पाठ की रीडिंग कराई थी, और अब मैंने इस पाठ का जो है आपको सार समझा दिया है। सभी बच्चों को इस पाठ का सार बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नमस्कार बच्चों, अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसके शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक आप इस को अच्छे से पाठ के सार को सुनना।